वेलकम टू गोविंदन क्लासेस बच्चों। आज हम रिटायरमेंट का एक फुल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, अगर रिटायरमेंट में कहीं पर भी पार्टनर की पेमेंट, रिटायर्ड पार्टनर की पेमेंट के बारे में बात नहीं हुई है पूरे, तो उसके पूरे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर पेमेंट की बात करी गई है तो फिर हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हम तब उसकी पेमेंट कर देंगे एट ए टाइम, एट द डे ऑफ रिटायरमेंट। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, कैश अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट, जैसे हम एडमिशन में करते थे। लेकिन एक चीज है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, कैश अकाउंट जो है वो ऑप्शनल है, वो कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं होता। मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सा, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर भी जो मैं जर्नल करूंगा उसकी 80% जर्नल एडमिशन से रिलेटेड है, तो ये जर्नल एंट्रीज आपको एडमिशन में भी हेल्प करेंगी। कौन कौन सी एंट्री आपको एडमिशन में हेल्प करेंगी, मैं इस पर आपसे डिस्कस करूंगा अब इस क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ABC are partners in a firm 2:1 ratio on 31st March 2022. B retires on this date. Their balance sheet was as at follow. Balance sheet. Liabilities में provision for doubtful A, B, C capital, creditor, outstanding expenses और general reserve declare है। एसेट साइड में क्या क्या दे रखा है, बैंक, स्टॉक, डेटर, वैन, कंप्यूटर्स, प्रीपेड, फर्नीचर, बिल्डिंग और ओल्ड गुडविल दे रखी है। ये आपकी बैलेंस शीट है। ये तो पहले ही मैं आपको बता दूं, ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशो में क्लोज हो जाएगी और जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद अब आती है यहाँ पर 7 एडजस्टमेंट्स। पहली एडजस्टमेंट टू एप्रिसिएट वैन बाय 6,000 एंड डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 5,000। ये भी सेम जैसे हम रिवैल्यूएशन में एडमिशन में करते थे, सेम यहाँ पे भी इसका यही ट्रीटमेंट होगा। इस बार कुछ एड ऑन हुआ है, दैट फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 7,000 इज टू बी टेकन बाय बी एट 8,000। अब इसको कैसे डील करेंगे मैं आज ही बताऊंगा। सिमिलर दैट 10% स्टॉक इज टू बी टेकन ओवर बाय ए एट ₹2100। ये भी आपके लिए एक नई एडजस्टमेंट है, इसको कैसे डील करना आज इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। That creditor of ₹2,000 are to be taken over by C. And fifth adjustment है, the outstanding expenses be paid for ₹2,700 in full settlement. ये तीन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये पहले मैंने एडमिशन में आपको नहीं बताई है, तो ये भी आपको एडमिशन में पॉसिबिलिटी है, ये एडजस्टमेंट वहां पर आ सकती है। तब आप उन्हें कैसे डील करेंगे इस चीज का एक्सप्लेनेशन मैं इस पूरे इलस्ट्रेशन में दूंगा। वन सप्लायर हैज surrendered his claim of ₹1,000 ड्यू टू डिफेक्टिव सप्लाई। ये भी एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको भी मैंने एडमिशन में कराया नहीं है क्योंकि ये वहां पर रिलेटेड नहीं था, लेकिन पॉसिबिलिटी है ये एंट्रीज वहां पर भी आ सकती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस ब्रॉट डाउन टू 700। Goodwill is valued ₹45,000. Show the journal entries, revaluation account, partner capital account and new balance sheet. यहाँ पर कहीं पर भी रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट के बारे में कोई बात नहीं हो रखी है, तो अब हम उसको कैसे करेंगे आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे ओल्ड रेशो दे रखा है 2:1, तो पहले देख लीजिए ओल्ड रेशो। टू रेशो 1, ए बी सी का ओल्ड रेशो है 2:1। अब बी रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशो क्या होगा, न्यू रेशो की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो ऐसी कंडीशन में न्यू रेशो हमारा 2:1 होगा। तो गेनिंग रेशो क्या होगा, मैंने ये आपको पिछले लेक्चर में बताया था जहां मैंने आपको रेशो कैलकुलेट करना बताया था। न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो एज्यूम करा जाएगा। 2:1 यानी कि 2/3 और 1/3। चलिए अब जर्नल शुरू करते हैं। सबसे पहली जर्नल गुडविल। गुडविल कौन रिटायर कौन हो रहा है, बी, तो हमें उसे गुडविल पे करनी है,
तो वो एक तरीके से अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस वो कर रहा है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट हो जाएगा। लीजिए, टू बी कैपिटल, गेन कौन कर रहा है? ए एंड सी। तो लिखते हैं ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो गेन करेंगे वो हमेशा डेबिट होता है। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट 18,000। अब आप कहेंगे कैसे? गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 45,000। इस 45,000 में बी का शेयर कितना है? 2/5, तो 5 9 जा और 9 दूनी 18। बीज शेयर ऑफ गुडविल। अब इस 18,000 को हमने गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं नए न्यू रेशो में करा, नहीं, ये गेनिंग रेशो में, क्योंकि जब ओल्ड में से न्यू जनरेट होता है वही न्यू आपका गेनिंग रेशो होगा। तो 18,000 अब ये गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इनको मिलेंगे 12,000 और इनको मिलेंगे 6,000। ये तो थी पहली एंट्री जो ओवर हो गई। अब हम करते हैं नेक्स्ट एंट्री, ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशो में क्लोज करेंगे, जैसे हम एडमिशन में करते थे तीनों पार्टनर में। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। 20,000 को ये लीजिए 20,000, यहां पर क्लोज करते हैं, कितना होगा? 8,000 ओल्ड रेशो में। 8,000। अब सारा खेल ओल्ड रेशो का है, गेनिंग रेशो का और न्यू रेशो का कोई रोल नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि ओल्ड गुडविल कौन विड्रॉ करेगा? ओल्ड पार्टनर। तो वो विड्रॉ करेंगे तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी, इसलिए उनके कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट। और गुडविल क्या? मेरी एसेट। व्हेन एसेट गोज आउट और डिक्रीजेस, in that case it will go on credit side, when asset decreases it will credit, तो हमने क्रेडिट कर दिया। अब आते हैं बात जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व क्या है? मेरी लायबिलिटी। लायबिलिटी को क्लोज कर रहे हैं हम, तो जब लायबिलिटी क्लोज करेंगे तो डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो डिक्रीज हो रही है। इस लायबिलिटी को हम किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उनकी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी। और कैपिटल क्या है? मेरी लायबिलिटी। व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट। तो टू एज कैपिटल, टू बी's कैपिटल, टू सी's कैपिटल। अब हम जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जर्नल रिजर्व हमारा 10,000 है, एंट्री लिख दी थी हमने 10,000। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 4,000, 4,000 एंड 2,000। अब शुरू करते हैं हम रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज। रीवैल्यूएशन से रिलेटेड पहले हम सारी नुकसान। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट है रीवैल्यूएशन ऑफ कौन सा अकाउंट है हमारे लिए? नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट पहले हम नुकसान का पार्ट ढूंढते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया। बिल्डिंग एप्रिसिएट, एप्रिसिएट हो रहा तो एसेट का नुकसान तो हो नहीं रहा, एप्रिसिएट हो रहा है यानी कि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। हमारे लिए क्या बेनिफिट? हमें क्या ढूंढना? पहले लॉसेस। तो एंड डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 5,000। तो इसमें एसेट आ रही है, जा रही है? जा रही है। व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट।
तो डेबिट किसे करेंगे, किसके थ्रू हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू, तो इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। कितना, 5000, ये लीजिए 5000 यहां लिख दिया। अब नुकसान की और एंट्री, सीधा नीचे चलते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस ब्रॉट डाउन टू 700, पहले कितने का था, 1000 का, ब्रॉट डाउन टू कहां तक लिया है हम, 700 तक। तो कितने से एसेट डिक्रीज हुई, 300 रुपीज से। व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज अ काइंड ऑफ लॉस फॉर अस। किसके कारण हुआ ये, रीवैल्यूएशन के कारण। व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट। तो लीजिए टू प्रीपेड इंश्योरेंस 300 रुपये, और कोई एंट्री नहीं है, तो इसलिए हम टोटल करके लिख देते हैं यहाँ पे 5300। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके आगे करते हैं, एक मिनट, थोड़ा जगह बन जाएगी यहाँ पर। न्यू बैलेंस शीट में यहाँ पर बी लिख रहा हूँ बस, ताकि हमारे लिए दिक्कत ना हो। अब अगली पार्ट आती है हमारे लिए एप्रिसिएशन का। टू एप्रिशिएट वैन बाय 6000, एप्रिशिएट करेंगे तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट विल डेबिट। तो लीजिए वैन अकाउंट डेबिट, इसके बाद हमारे पास क्या है, यहां पर देखते हैं, वन सप्लायर हैज सरेंडर्ड हिज क्लेम ऑफ ₹1000 ड्यू टू डिफेक्टिव सप्लाई। एक सप्लायर, सप्लायर का मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने का, 1000 रुपए का, जिसने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने का मतलब उसको अब हमें कोई पेमेंट नहीं करनी, यानी कि नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड ड्यू टू डिफेक्टिव सप्लाई, गुड्स खराब था। तो अब हमारे क्रेडिटर इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे सरेंडर करने से। सरेंडर करने का मतलब है अब हमें उसे कोई पेमेंट नहीं करनी। जब पेमेंट नहीं करनी तो हमारे क्रेडिटर इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे, हमारे क्रेडिटर डिक्रीज होंगे। व्हेन क्रेडिटर क्या है, हमारी लायबिलिटी, व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट विल डेबिट। तो लीजिए हम क्रेडिटर को भी यहाँ पर डेबिट कर देते हैं। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, किसके कारण हो रहा है ये सब, रीवैल्यूएशन। तो ये लीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट ये तो हो गया हमारा 6000 और क्रेडिटर हो गए हमारे 1000 के, तो टोटल हो गया 7000। अभी एंट्रियां खत्म नहीं हुई रिवैल्यूएशन की, अभी और हैं। अब हम शुरू करते हैं यहां पर एडजस्टमेंट नंबर 2। ये एडजस्टमेंट हमने एडमिशन में नहीं करी है, पॉसिबिलिटी है वहां पर आ सकती है, और ये भी पॉसिबिलिटी है ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। आउट ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहाँ तक की जो भी एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट आपकी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ सकती है, एमसीक्यू में भी आ सकती है। तो इनको बड़े ध्यान से देखिएगा। द फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ₹7000 इज टू बी टेकन ओवर बाय बी एट 8000। बी ने टेक ओवर कर लिया, बी ने क्या करा, एक एसेट टेक ओवर कर ली। एसेट टेक ओवर कर ली तो वो क्या, रिसीवर, और कहां से डिडक्ट होगी, उसकी कैपिटल से। इससे कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कैपिटल डिक्रीज होगी। तो व्हेन कैपिटल डिक्रीजेस इट विल डेबिट। तो लीजिए 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। गया क्या हमारे पास से, फर्नीचर टू फर्नीचर, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट। 8000 का फर्नीचर था, 8000 में टेक ओवर करा, 7000 का फर्नीचर था, तो हमें कितने का फायदा हो रहा, 1000 रुपीज का फायदा हो रहा। कौन बेयर करेगा इस प्रॉफिट को, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, ऑल प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इसलिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 1000 रुपीज से।
आई होप ये वाली एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी। अब करते हैं सेम एंट्री बी के लिए है, ए के लिए, that 10% of the stock is taken over by A at rupees 2100। इसकी एंट्री मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ए ने टेक ओवर कर लिया तो ए रिसीवर हुआ, ए की और रिसीवर हुआ तो वो कहाँ से डिडक्ट करेगा? अपनी कैपिटल से। कैपिटल क्या है मेरी? असेट लायबिलिटी। व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट विल डेबिट। तो लीजिए ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने में टेक ओवर कर लिया? 2100 रुपए में। कितना स्टॉक टेक ओवर करा? 10%। तो 10% कितना होगा? 18,000 का 10% 1800। ये लीजिए 1800। तो हमें यहाँ पे 1800 की चीज 2100 में टेक ओवर करी तो कितने का बेनिफिट होगा? 300 का। इस प्रॉफिट को बेयर कौन करेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन अकाउंट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। व्हेन प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग इट विल क्रेडिट। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लीजिए, आई होप यहाँ तक की वाली एंट्री भी क्लियर होगी। 300 रुपए। अब आते हैं हम नेक्स्ट एंट्री पे, दैट क्रेडिटर ऑफ ₹2000 आर टू बी टेकन ओवर बाय सी। यहाँ पे ये कुछ नहीं बोला गया कितने ज्यादा पे कर रहा है कम, उसने सिर्फ 2000 के क्रेडिट टेक ओवर कर। इससे मेरे क्रेडिटर इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे? अब क्रेडिटर डिक्रीज होंगे, क्योंकि अब फर्म को नहीं पे करना, अब पार्टनर को पे करना है। पार्टनर ने कहा मैं इसकी लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा हूँ इस क्रेडिटर की, तो लायबिलिटी क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट विल डेबिट। तो लीजिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। किसने टेक ओवर करा? सी ने। तो सी की लायबिलिटी होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 2000 एंड 2000। When liability decreases, it will debit. When liability increases, it will credit. इसलिए हमने सी कैपिटल को क्रेडिट कर। अब आते हैं हम नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री क्या है? ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बी पेड फॉर 2700 इन फुल सेटलमेंट। हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के थे? 3000 के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है मेरी? लाइबिलिटी। व्हेन लाइबिलिटी डिक्रीजेस इट विल डेबिट। तो लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देते हैं। पेमेंट करा है टू कैश। 3000 के लिए पेमेंट कितना करा हमने? 2700। क्लास 11th के टॉपिक्स में मैंने ये बताया, जब भी फुल सेटलमेंट होता है वहां पे डिस्काउंट हिडन होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी डिस्काउंट हिडन है। 3000 की हमने कितनी पेमेंट करी? 2700। तो बाकी कौन बेयर करेगा इस डिस्काउंट को? ये डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? बेनिफिट। एंड प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसको कौन बेयर करेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 300 रुपया। आई होप यहाँ तक ये आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा इंक्लिक हो रही है, 1 मिनट। अब हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी कर लिया, प्रीपेड कर लिया। आई थिंक हमारी ऑलमोस्ट सारी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। अब हमारे को चेक करना है हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। अब इसका बहुत इजी वे है। रिवैल्यूएशन जितनी बार डेबिट होगा उसको एक एंड पे टोटल कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन कितनी बार डेबिट हुआ? एक बार डेबिट हुआ 5300। इसके बाद कहीं रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है? नहीं। अब रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितनी बार हुआ? एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो चारों का टोटल कर लेते हैं हम रिवैल्यूएशन क्रेडिट का। 7000, 8000
8,600 8,600 क्रेडिट में से यहां पर लिखा हूं मैं, क्रेडिट रिवैल्यूएशन है हमारा 8,600 और डेबिट रिवैल्यूएशन है हमारा 5,300। तो हमें बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ? यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ। कितने का? 3,300 का। इस प्रॉफिट को कौन बेयर करेगा? मैंने आपको बताया था हम रिवैल्यूएशन बिना अकाउंट बनाए भी टैली कर फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉफिट और लॉस। सारे क्रेडिट रिवैल्यूएशन को ऐड कर लीजिए। सारे क्रेडिट रिवैल्यूएशन को ऐड करके टोटल आया 8600 और डेबिट रिवैल्यूएशन 5300। अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट बढ़ा है तो प्रॉफिट, अगर रिवैल्यूएशन डेबिट बढ़ा है तो लॉस। यहाँ पे क्रेडिट का टोटल बढ़ा है 8600, तो यानी कि प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? क्रेडिट टू A is capital, to B is capital, to C is capital। और प्रॉफिट किसके थ्रू आया? रिवैल्यूएशन के थ्रू। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना? 3300। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इनके ओल्ड रेशो में। ये आएगा 1320, 1320 और 660। अब बच्चों हम लास्ट एंट्री डिक्लेयर करेंगे, फाइनल पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? मिस्टर बी। यहाँ पर डिक्लेयर करेगा बी रिटायर्स। तो बी रिटायर हो रहा तो उसको पेमेंट करना है। अब बी तो पार्टनर रहेगा नहीं, जब पार्टनर नहीं रहेगा तो हमें उसे पेमेंट करना है। तो कैपिटल इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा, तो कर देते हैं हम बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू, कहीं पर पेमेंट के बारे में बात हुई है? नहीं। जब भी रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट के बारे में बात नहीं होगी, पूरे का पूरा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। टू बीज लोन। अब ये हमारे लिए एक आउटसाइड लायबिलिटी बन गया। अब बहुत सारे बच्चे इसके लिए अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। बेटर हम इसी जर्नल में रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट पता लगा सकते हैं। बी का कैपिटल कितना है? 80,000। ये क्रेडिट बैलेंस है। सारे क्रेडिट बैलेंसेस ऐड कर लो बी के। 80,000 प्लस 18 माइनस 8 प्लस 4, इसके बाद -8, यहाँ पर फिर सीधा प्लस 1320 और जो भी नेट बैलेंस निकलेगा वो हमारा बी का पेमेंट होगा। और ये निकल कर आएगा कैलकुलेट करके पूरा 87,320। मैं ये करके भी दिखा देता हूं आपको। बहुत इजी वे है। कैपिटल बैलेंस 80,000, ये लीजिए क्रेडिट है, सारे क्रेडिट ऐड कर रहे हो। यहाँ पे बी प्लस 18 -8 प्लस 4 -8 प्लस 1320। तो चलिए करते हैं हम इस सबको ऐड। 8 से 8 कट गया, 10 में से 8 गया 2, 6, 86, 86, 87, 320। ये आ गया हमारा फाइनल पेमेंट। ये हमने यहाँ पर कर दिया। ये सबसे अच्छा तरीका है हम जर्नल में ही रिटायरिंग पार्टनर की टोटल पेमेंट निकाल लें। आइदर केस कैश और लोन, ये हम यहीं पर ही पता लगा सकते हैं। इसके लिए आप अकाउंट बनाएंगे, उसमें टाइम वो बनाना भी जरूरी है, लेकिन हम यहीं जर्नल में रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट को पता लगा सकते हैं। ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत जरूरी है।
पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन कहाँ है? डेबिट में, तो ये पूरी एंट्री कहाँ जाएगी? डेबिट में। रूल ऑफ लेजर पोस्टिंग, मैं फिर बता रहा हूँ, रूल ऑफ लेजर पोस्टिंग, जो अकाउंट जर्नल में डेबिट है वो लेजर में भी डेबिट होगा, जो अकाउंट जर्नल में क्रेडिट है वो लेजर में भी क्रेडिट होगा, लेकिन उस कंसर्न अकाउंट के ऑपोजिट में जो है उनको हम डिक्लेयर करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ है? डेबिट में, तो पूरी एंट्री कहाँ जाएगी? डेबिट में। टू बिल्डिंग 5,000, टू प्रीपेड इंश्योरेंस, मैं सिर्फ यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना है, या लिख देते हैं इंश्योरेंस 300 रुपया। इसके बाद रिवैल्यूएशन कहाँ है? क्रेडिट में, तो पूरी एंट्री कहाँ जाएगी? क्रेडिट में। ऑपोजिट में कौन है? वैन और क्रेडिटर, ये लीजिए, बाय वैन 6,000, बाय क्रेडिटर 1,000। आई होप ये दोनों पार्ट तो क्लियर हो गए, लेकिन अब इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे? रिवैल्यूएशन का है क्रेडिट में, तो रिवैल्यूएशन के ऑपोजिट कौन है? बी, तो यहां पे लिखेंगे हम बाय बी कैपिटल, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अमाउंट जितने से रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ 1,000, तो लीजिए 1,000। यहां पर रिवैल्यूएशन क्या है? क्रेडिट है, तो इसके ऑपोजिट कौन बैठा है? ए कैपिटल, तो ए कैपिटल कहां जाएगा? क्रेडिट में, बाय ए कैपिटल, लेकिन अमाउंट जो रिवैल्यूएशन के आगे लिखी है 300 रुपए। मैं फिर रूल ऑफ लेजर पोस्टिंग बता देता हूँ, जो अकाउंट जर्नल में डेबिट है वो लेजर में भी डेबिट होगा, जो अकाउंट लेजर में जर्नल में क्रेडिट है वो लेजर में भी क्रेडिट होगा, लेकिन हम ऑपोजिट वाले का नाम दिखाएंगे। तो ऑपोजिट में कौन था? यहाँ पर रिवैल्यूएशन के ऑपोजिट कौन था? ए कैपिटल, तो इसलिए हमने ए कैपिटल को लिखा है। सेम साइड कभी भी डिक्लेयर नहीं करी जाती। अगली एंट्री में कहीं पर भी रिवैल्यूएशन नहीं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? क्रेडिट में, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितने से? 300 रुपए से। आई होप यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। अब इसके टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, और प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिवैल्यूएशन डेबिट में, तो ए बी सी तीनों डेबिट में जाएंगे। टू, एक लाइन छोड़ के लिखना, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल और टू सी कैपिटल। कितना? 1320, 1320 और 660। 8,600, 8,600। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके लिए मेरे को कुछ एरिया यहाँ पे क्लीन करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही क्लियर करूं, क्योंकि ये जर्नल आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आई होप आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, तो ये लीजिए बाय बैलेंस BD 90,000, 80,000 एंड 40,000। पहली पोस्टिंग ए और सी का है, बी का है क्रेडिट में, तो ए और सी का जाएंगे क्रेडिट में, बाय ए कैपिटल 12,000, बाय
सी कैपिटल 6000। अब अगली एंट्री में गुडविल ए बी सी का है डेबिट में, तो गुडविल कहाँ जाएगी? डेबिट में। टू गुडविल कितना? 8000, 8000 और 4000। अगली एंट्री में ए बी सी का है क्रेडिट में, तो जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। बाय जनरल रिजर्व कितना अमाउंट? 442, 4000, 4000 और 2000। इसके बाद कोई पोस्टिंग नहीं है, छोड़ देते हैं। कोई पोस्टिंग नहीं है, छोड़ देते हैं। यहाँ पर बी कैपिटल डेबिट में है, तो ये दोनों कहाँ जाएंगे? डेबिट में। टू फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन। कितना? 7000 और 1000। ये लीजिए, 7000 और 1000। अगली एंट्री में ए कैपिटल का डेबिट में, तो पूरी एंट्री कहाँ जाएगी? डेबिट में। तो ऑपोजिट में कौन है? स्टॉक एंड रिवैल्यूएशन, तो दोनों को यहाँ पे लिखेंगे। टू स्टॉक टू रिवैल्यूएशन कितना? 1800 और 300। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में सी कैपिटल क्रेडिट में है, तो क्रेडिटर कहाँ जाएंगे? क्रेडिट में। बाय क्रेडिटर कितने से? 2000 से। ये लीजिए, 2000 से यहाँ क्रेडिट कर देंगे। अब इसके बाद ए बी सी क्रेडिट में, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1320, 1320 एंड 660। इसके अलावा और कोई एंट्री अब है नहीं, तो अब हम इनका टोटल करके इनसे माइनस करेंगे। जो भी डिफरेंस आएगा वो ए और सी का बैलेंस कैरी डाउन होगा, लेकिन वो बी का जो भी बैलेंस निकलेगा वो बी के लोन में ट्रांसफर होगा। तो हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे टू बी लोन, क्योंकि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था 87,320, लेकिन इन दोनों का कैलकुलेट करना है। टू बैलेंस कैरिड डाउन। बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल करा हमने 95,320, इनमें से इनको सब्ट्रैक्ट करा 73,220। ये आया हमारा ए का बैलेंस कैरिड डाउन। ऐसे ही मैंने सी में करा 44,660 और सी के डेबिट साइड से सब्ट्रैक्ट करा 34,660। ये हमारे बैलेंस कैरिड डाउन निकले। आई होप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको क्लियर हो गए। अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब बनाएंगे हम बैंक अकाउंट। बैंक क्या है? मेरी एसेट, और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो टू बैलेंस बीडी 15,000। अब एंट्री कितनी है बैंक की? एक। कैश या बैंक कहाँ है? क्रेडिट में। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,700, और यहाँ पे निकालेंगे हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन। वो कितना आएगा? 15,000 में से 2,700 को माइनस कर देते हैं।
ये आएगा 12,300। आई होप आपको कैश अकाउंट बैंक अकाउंट भी क्लियर हो गया होगा। बैंक अकाउंट ऑप्शनल है, जब तक पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी पेमेंट नहीं हो रही है तो हम बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर एक स्मॉलर पेमेंट भी हुई तो हमें बैंक या कैश अकाउंट ड्रॉ करना इम्पोर्टेंट है। जबकि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको बैंक अकाउंट मैंडेटरी है बनाना। बहुत सारे बच्चे बैंक अकाउंट नहीं बनाते, वो डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, उससे उनके गलती के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। चलिए बच्चों, अब बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले जो लाइबिलिटी साइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000, ये एज इट इज आ जाएंगे। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है 2000। इसके बाद कैपिटल बैलेंसेस ए और सी का आएगा। इनका जो बैलेंस निकला था वो था 73,220, मैंने ऑलरेडी लिख के रख लिया था। 73,220 और 34,660। इसके बाद अब हमारे पास यहां से क्रेडिटर कितने, 39,000। क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस 39,000। अब यहाँ जर्नल में ढूंढिए क्रेडिटर कितनी बार है, एक बार, दो बार, दोनों बार क्रेडिटर क्या है, डेबिट है या क्रेडिट है। मैंने आपको पहले ही बताया था क्रेडिट क्रेडिट प्लस, डेबिट डेबिट प्लस, लेकिन डेबिट क्रेडिट और क्रेडिट डेबिट माइनस। तो ऐसी कंडीशन में क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। लाइबिलिटी है 39,000 और यहाँ पे क्रेडिटर क्या हो रहे हैं, डेबिट, दोनों एंट्रीज में। तो हम क्या करेंगे, माइनस। तो 39,000 में से 1,000 और 2,000 माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा, 36,000। ये लीजिए 36,000। अब इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने पूरे पे कर दिए फुल सेटलमेंट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, मेरी लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट 3,000। और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, डेबिट। तो क्रेडिट डेबिट माइनस 3,000 में से 3,000 गया जीरो, तो इसलिए इसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। इसके बाद आता है जर्नल रिजर्व हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो ये भी अब यहाँ पर नहीं आएगा। अब आता है यहाँ पर बीज लोन, कितना, 87,370। बीज लोन 87,320। अब शुरू करते हैं हम एसेट साइड का टोटल। बैंक 15,000 नहीं लिखेंगे, अभी हमने बैंक अकाउंट बनाया था तो बैलेंस कितना था, 12,300। तो ये लिखते हैं बैंक 12,300। इसके बाद डेटर पे कोई इफेक्ट हमारा नहीं पड़ा, 18,000। ये लीजिए डेटर एज इट इज लिख दिया हमने। अब आते हैं स्टॉक। स्टॉक 18,000। स्टॉक क्या, मेरी एसेट, और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो 18,000 डेबिट बैलेंस, और यहां पर स्टॉक क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट माइनस, तो ये लीजिए स्टॉक 18,000 माइनस 1,800, तो ये हो गया 16,200। आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, वैन। वैन 57,000। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और यहाँ पर वैन क्या हो रही है, डेबिट। तो डेबिट डेबिट प्लस, तो लीजिए वैन 57,000 प्लस 6,000, तो कितना हो गया, 63,000। ये लीजिए 63,000 हमने यहाँ वैन डिक्लेयर कर दिया था। अब हम करेंगे कंप्यूटर की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो कंप्यूटर एज इट इज आ जाएंगे। कितना, 30,000। इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। प्रीपेड इंश्योरेंस
लेकिन हम पूरा नहीं दिखा सकते क्योंकि इंश्योरेंस क्या है, एसेट्स का बैलेंस क्या है, डेबिट, और यहाँ पे इंश्योरेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट माइनस, तो यहाँ पर 300 माइनस करके लिखते हैं 700। अब इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद फर्नीचर, फर्नीचर 3500, फर्नीचर क्या एसेट, एसेट्स का बैलेंस डेबिट, और यहाँ पे फर्नीचर क्या हो रहा है, क्रेडिट, सो डेबिट क्रेडिट माइनस, सो 35 में से 7 गया तो 28। इसके बाद फर्नीचर के बाद बिल्डिंग 70,000, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग क्या हो रही, क्रेडिट, एसेट्स का बैलेंस डेबिट, लेकिन यहाँ पे एसेट क्या हो रही, क्रेडिट, तो डेबिट क्रेडिट माइनस, तो 65,000। इसके बाद अब हमारे पे गुडविल ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अब हमारे पे कोई एंट्री बची नहीं, अब हम दोनों साइड का टोटल करते हैं, 2,33,200 और इधर का टोटल आया 2,33,200। आई होप ये क्वेश्चन आपको प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। प्लीज हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।